हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राजस्थान की बोलियाँ। तो दोस्तों, बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की बोलियाँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न राजस्थान की बोलियों में से। तो अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था। ऑप्शन ए है अन्नाराम सुदामा, बी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है अबुल फजल और ऑप्शन डी है G.A. ग्रियर्सन। तो दोस्तों, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था G.A. ग्रियर्सन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, G.A. ग्रियर्सन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है। राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है। ऑप्शन ए है मेवाड़ी, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, सी है मेवाती और डी है वागड़ी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो मरुभाषा है वो कहलाती है मारवाड़ी। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, मारवाड़ी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया। तो वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने जो शब्द प्रयुक्त किया है वो है आपके सामने ऑप्शन ए वागड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी भिली और ऑप्शन डी संस्कृत। तो दोस्तों, जो ग्रियर्सन ने जो शब्द प्रयुक्त किया वागड़ क्षेत्र के लिए वो है भिली। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वह बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। जो सुंदरदास ग्रंथ है उसका साहित्य किस बोली में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है रागड़ी, ऑप्शन बी है मेवाड़ी, ऑप्शन सी है अहिरवाटी और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निमाड़ी एवं रागनी किस बोली की विशेषता है। ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, ऑप्शन सी है वागड़ी और ऑप्शन डी है मेवाती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए मालवी। मालवी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया। जो आईने अकबरी जो ग्रंथ है उसका ढूंढाड़ी भाषा में किसने अनुवाद किया। तो ऑप्शन ए है बोलाराम, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ भट्ट, ऑप्शन सी है गुमानी राम और ऑप्शन डी है ब्रजनाथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुमानी राम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, बी है दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मेवाती और अहिरवाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती और अहिरवाटी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन है उत्तर पूर्वी राजस्थान, बी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सी है उत्तर पश्चिमी राजस्थान या डी उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है खेराड़ी बोली जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है। यानी कि खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यह खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है उदयपुर भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ टोंक, ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा या ऑप्शन डी टोंक भीलवाड़ा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी टोंक भीलवाड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हाड़ौती जो बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए है उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी है जयपुर और अजमेर और ऑप्शन डी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों, जो हाड़ौती बोली है वो कोटा बूंदी में बोली जाती है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसमें ऑप्शन में कोटा और बूंदी ही है, 2 जिले ही हैं, तो कोटा और बूंदी में बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो दोस्तों राजस्थानी बोलियों में से गुजराती का जो मजबूत प्रभाव है वो है ऑप्शन ए है मेवाती, ऑप्शन बी है वागड़ी, ऑप्शन सी है मारवाड़ी और ऑप्शन डी है हाड़ौती। जो राजस्थानी बोलियों में से गुजराती का मजबूत प्रभाव है वो है वागड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जल्दी जल्दी में आप नहीं को बोलना भूल जाते हैं या उपबोली ही है ये बोल जाते हो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, बल्कि इसमें पूछा है कि ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ऑप्शन ए है तोरावाटी, ऑप्शन बी है अहिरवाटी, ऑप्शन सी है नागरचौल और ऑप्शन डी है राजावाटी। तो दोस्तों तोरावाटी भी है, नागरचौल भी है और राजावाटी भी है। अहिरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई? देवनागरी जो लिपि है कौन सी सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी? तो ऑप्शन ए है 8वीं सदी तक, बी है 10वीं सदी तक और सी है 12वीं सदी या डी है 13वीं सदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10वीं सदी। 10वीं सदी तक देवनागरी लिपि जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कौन सी है? तो ऑप्शन ए है मेवाड़ी, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, ऑप्शन सी है हाड़ौती और ऑप्शन डी है मेवाती। तो दोस्तों जो सर्वाधिक क्षेत्र में प्रथम स्थान पर जो बोली जाती है वो बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बोली जाती है क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी बोली का ही प्रचलन है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है कि मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन ए है मेवाड़ी, ऑप्शन बी है नागरचौल, ऑप्शन सी है मारवाड़ी और ऑप्शन डी है थली। तो दोस्तों जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है वो है नागरचौल। नागरचौल है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थानी लिपि है उसके अशुद्ध रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए है निमाड़ी लिपि, ऑप्शन बी है मारवाड़ी लिपि, ऑप्शन सी है मुंडिया लिपि और ऑप्शन डी है खराड़ी लिपि। तो दोस्तों जो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं वो लिपि है मुंडिया लिपि, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली है वो राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है? तो इसमें जिले दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर, ऑप्शन बी है अलवर भरतपुर, ऑप्शन सी है झालावाड़ कोटा, ऑप्शन डी है गंगानगर हनुमानगढ़। तो दोस्तों जो मेवाती बोली है वो राजस्थान में अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली इन 4 जिलों में बोली जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अलवर भरतपुर। अगला प्रश्न है पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। जो पूर्वी राजस्थान है उसके मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो ऑप्शन ए है आपके पास ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी है हाड़ौती, ऑप्शन सी है वागड़ी और ऑप्शन डी है मेवाती। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग में की जो प्रधान बोली है वो है आपके लिए ढूंढाड़ी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है घोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है सिरोही और ऑप्शन डी है झालावाड़। तो घोड़वाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है दोस्तों सिरोही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। घोड़वाड़ी बोली मुख्यतः जालौर में बोली जाती है और ऑप्शन में अपने पास जालौर नहीं है सिरोही है, तो सिरोही इसका सही आंसर होगा। अगर जालौर भी होता तो वो भी सही आंसर होता। तो घोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें जिस भाषा का प्रचलन है वो है ऑप्शन ए है ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी है हाड़ौती, ऑप्शन सी है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है मेवाती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाड़ौती। तो ऑप्शन बी आंसर आपका सही होगा।